फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एनसीएफ यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। ऐसा पाठ्यक्रम का निर्धारण करना जो पाठ्यक्रम का निर्धारण है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की जाती है। और इसके पहले हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा कर ली है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आया था और उसके 34 वर्ष बाद अभी जो हाल ही में यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाया गया। और इसी के तहत जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है, इसी के तहत किया जाता है। अब इसको समझे, एनसीएफ यानी ये जो लाया गया, ये अब तक का 4 बार लाया जा चुका है। सबसे पहले ये 1975 में लाया गया, फिर 1988 में लाया गया, उसके बाद 2000 में लाया गया, 2005 में लाया गया। तो एनसीएफ जो है ये पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है और समय समय पर पाठ्यक्रम का बदलना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो है यशपाल की अध्यक्षता में लाया गया पाठ्यक्रम का। इसका जो मेन फोकस है, मेन उद्देश्य है, इसका तात्पर्य यही है कि प्राथमिक और माध्यमिक की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम को निर्धारित करना जो बालक का सर्वांगीण विकास कर सके। इसका सिद्धांत भी यही है, कि इसका सामाजिक, हमारे पर डे के जीवन में हमारी जो हम कैसे शिक्षा को समझ पाएंगे, हमारे पाठ्यक्रम में किन चीज़ों को रखा जाएगा, उन्हीं चीज़ों को जिनको हम प्रतिदिन यूज कर रहे हैं। क्या साइंस में किन विषय वस्तु को रखा जाएगा? अम्ल, क्षार, लवण, ठोस, द्रव, गैस, यानी एक सामान्य सी नमक है। नमक यानी ये किस प्रकार से रासायनिक क्रिया करके बनाया गया है या किस प्रकार से बना है। यानी हम अपने जीवन के जो भी समाज में रहने के लिए समाज शास्त्र में किस टॉपिक को रखा जाएगा, समाज को परिभाषित किया जाएगा, संस्था को परिभाषित किया जाएगा, संगठन को परिभाषित किया जाएगा। एक बालक है, क्षेत्रीय भाषा में उसको पढ़ाने के लिए उसकी कविता में वो उन पर्यावरण को समेटा जाएगा, उसके घर की वस्तुओं को समेटा जाएगा। तो यानी एनसीएफ का साधारण एवं मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान को, जो ज्ञान है वो रियल लाइफ से जोड़ना और इसको रटने पर बल न देना, क्योंकि आसानी से जो हम प्रतिदिन में यूज कर रहे हैं वो बच्चों को समझा सकें, इसको आसानी से समझाया जा सके, रटने की प्रणाली को दूर करना। और जो इसकी राष्ट्रीय मूल के प्रति, यानी जो राष्ट्रीय जो चीज़ें उनके प्रति आस्था पैदा करना और शैक्षिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक ज्ञान के अतिरिक्त अन्य गति देना, यानी विधियों को गति देना। अगर इसके कुछ अन्य सुझाव हैं जो एनसीएफ के जो सुझाव दिए गए हैं उसके बारे में जाने, तो शिक्षा का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना। इसके पहले हमने सीईसी यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया हुआ है और ये सीटेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर। जो एनसीएफ का प्रमुख सुझाव है, यानी एनसीएफ का हमने बताया ये एक पाठ्यक्रम निर्धारित करता है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा की जाती है। ये कब लाई गई, किस किस सन में, और इसके अध्यक्ष यशपाल थे, ये हमने बता दिया। सुझाव है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना, खेल को अधिक महत्व देना, संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा देना, यानी हमारे समाज में हमारी राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय सारी उन चीज़ों को महत्व देना और उनके प्रति अपने कर्तव्य तथा मूल अधिकारों को समझना। ये एनसीएफ का प्रमुख सुझाव। 6 महीने में शिक्षा को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए और शिक्षा को रोजगार से जोड़ना चाहिए। ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि एनसीएफ का सुझाव है शिक्षा को रोजगार से जोड़ना चाहिए। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण करना, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग सीमित रूप से करना, क्योंकि अगर हम किसी में हमें राष्ट्रीयता लानी है तो हम उसको पुरस्कार देकर या दंड देकर तो उसमें वो भाव तो ला नहीं सकते। इसीलिए हम लो लेवल में, यानी जब प्राथमिक स्तर में रहता है तो ये बढ़ावा के लिए, प्रेरणा के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये एनसीएफ यह सुझाव देता है कि ये इसका कम से कम प्रयोग करना। परीक्षा के डर से छुटकारा देने के लिए सतत मूल्यांकन करना, क्योंकि जब आप एक टॉपिक कंप्लीट किए फिर दूसरे टॉपिक पे आप तुरंत ही मूल्यांकन कर ले रहे हैं तो इससे जो है परीक्षा का डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि टॉपिक सारे तैयार रहेंगे तो बच्चे उत्सुकता के साथ मूल्यांकन करने को अपने आप को आंकने के लिए वो
परीक्षा के लिए अग्रसित होंगे। बच्चों की क्षमता अनुसार शिक्षित प्रणाली विकसित करना, ये रही इसके कुछ प्रमुख एनसीएफ के सुझाव। तो इस टॉपिक में हमने जाना कि एनसीएफ कब कब लाया गया, ये किसके अंतर्गत आता है, इसके मुख्य सुझावों के बारे में। धन्यवाद।